अनुपम निधियों में पारिजात दुर्लभ निधि पाई। पारिजात सत्यभामा कथा, पारिजात सत्यभामा कथा। जय पारिजात जय वृक्षराज जय चित्तहरण, जय सघन छाम दाता नयनों के आकर्षण। पड़ी जो तुम पर दृष्टि सत्यभामा ने निज मन हारा, देख प्रिया की दशा कृष्ण दुविधा में पड़ा बेचारा। जय पारिजात जय वृक्षराज जय चित्तहरण। रूप तुम्हारा इंद्र को भाया, उसने तुमसे स्वर्ग सजाया। पारिजात पारिजात वृक्षराज जय पारिजात। असुरों की निधि जान तुम्हें, नरकासुर इंद्र से युद्ध को आया। छीन लिया साम्राज्य स्वर्ग का, नरकासुर ने करके छल बल। देवों का अपमान करने को, अदिति मौत के छीने कुंडल। करके महासंग्राम कृष्ण ने नरकासुर संहारा, मिला पूर्ण सहयोग सत्यभामा पत्नी के द्वारा। चल गया सत्यभामा पे तुम्हारा सम्मोहन, नहीं वृक्ष को ले जाना संभव बोले मोहन। पारिजात के पुष्प छुपा कर रुक्मिणी को दिए कृष्ण ने लाकर। रुक्मिणी को दिए कृष्ण ने लाकर। जली सत्यभामा ईर्षा से, समाचार दासी से पाकर। पारिजात के फूल शूल से चुभने लगे रानी के मन में। उस तर को ले आने का हठ कर जा बैठी कोप भवन में। नीति निपुण कृष्ण ने नीति विपरीत कार्य किया सारा, सारे जग को जीतने वाला नारी हट से हारा। घन घोर युद्ध कर साथ इंद्र के नारायण, वह पारिजात ले आए सत्यभामा के भवन। पारिजात सत्यभामा कथा, पारिजात सत्यभामा कथा। भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रमुख पटरानियां थीं, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा का स्वभाव कुछ अहंकारी और ईर्ष्यालु था। वह अपने रूप, धन और वैभव के घमंड में दूसरी रानियों को नीची दृष्टि से देखती थी। इसका एक विशेष कारण भी था कि सत्यभामा एक वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्राजित की पुत्री थी। सत्यभामा श्री कृष्ण की रानी बनकर राजमहल में आई, परंतु अपने रूप और अहंकार के कारण वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती रही। सखी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, अति सुंदर महारानी। आपके इस मनमोहक रूप की बराबरी करने वाला इस द्वारका में और कौन है महारानी? इसीलिए तो द्वारकाधीश सब रानियों से बढ़कर हमारी महारानी को चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? मैं सुंदर हूँ, उनके कुल की हूँ, और द्वारिका में स्वर्ण के अंबार मेरी स्यमंतक मणि के कारण ही लग रहे हैं। ये सब तो सत्य है महारानी, परंतु क्या? कहो। जाने दीजिए महारानी,
नहीं नहीं, कहो ना, तुम्हारे मन में जो हो निसंकोच कहो। सच्ची बात तो ये है महारानी कि मैं देख रही हूँ कि द्वारकाधीश महारानी रुक्मिणी को। हाँ हाँ, क्या महारानी रुक्मिणी को? यही कि वो देवी रुक्मिणी को आपसे अधिक महत्व दे रहे हैं। मुझसे अधिक? परंतु कैसे? इसी बात से कि वो नित्य देवी रुक्मिणी को अपनी प्रथम पूजा का अधिकार देते हैं। क्या? प्रथम पूजा? हाँ महारानी, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश ने इस धरती पर उनके सर्वप्रथम पूजा का अधिकार केवल महारानी रुक्मिणी को ही दे रखा है। इसीलिए वो सूर्योदय से पहले पहले उनके कक्ष में जाती हैं और चुपचाप उनकी पूजा करके चली आती हैं। देवताओं का नियम था कि वे सूर्योदय से पहले अमृत वेला में ही द्वारिका के आकाश में प्रकट होकर श्री कृष्ण की पूजा तथा आरती करके अपने अपने लोकों को चले जाते। तत्पश्चात देवी रुक्मिणी आती। रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थीं। इस बात को रुक्मिणी और श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे। सो देवताओं के पश्चात रुक्मिणी चुपचाप उनके महल में आती और धरती पर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा वही करती। अरे सत्यभामा, इतने प्रातः कहाँ जा रही हो? जहाँ आप जा रही हैं दीदी। अर्थात? अर्थात ये कि मैंने सुना है सवेरे सवेरे चुपचाप आप द्वारकाधीश के कक्ष में अकेले उनकी पूजा करने जाती हैं। आज मैंने भी सोचा कि उनकी सर्वप्रथम पूजा का पुण्य मैं भी अर्जित कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आओ मेरे साथ। आपको बुरा तो नहीं लगा दीदी? मैं आपके अधिकार में हिस्सा बांट रही हूं। अरे नहीं नहीं, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। उनकी पूजा का अधिकार तो ब्रह्मांड के हर एक प्राणी को है। भक्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। आओ। देवी सत्यभामा, आज आप नींद से शीघ्र ही मुक्त हो गई? नहीं वासुदेव, मैं तो यही सोचकर सोई थी कि प्रातःकाल मैं ही सर्वप्रथम आपके दर्शनों का लाभ लूं। ये तो शुभ विचार है। नहीं दीदी, आज से प्रथम पूजा तो मैं ही करूंगी। अवश्य, आज से ये अधिकार तुम्हारा हुआ।
सोच रही हो रुक्मिणी? मैं क्या सोच सकती हूँ प्रभु, मेरा तो सब कुछ आप ही का है। मनसा वाचा कर्मणा से मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है। मुझे अपना अधिकार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मेरा अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता है प्रभु। तो फिर अपनी छोटी बहन सत्यभामा को भी अपने जैसा क्यों नहीं बनाती? उसके अहंकार का नाश क्यों नहीं करती? अपने प्रियजनों को अहंकार से मुक्त करके उन्हें ज्ञान के मार्ग तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व आपका ही है प्रभु। नारायण नारायण, प्रभु पड़ गई एक और जिम्मेदारी। नारायण नारायण। द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है। आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। अब बताएं देवराज, किस कारण यहां आने का कष्ट उठाया? मेरे योग्य कोई सेवा? सेवा नहीं, एक प्रार्थना है। निसंकोच कहें। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। स्वयं को देवताओं का रक्षक कहने वाला इंद्र, कहां छुपा बैठा है तू? नरकासुर से हमारी रक्षा करो देवराज, रक्षा करो, रक्षा करो देवराज, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अच्छा हुआ इंद्र जो तू मेरे सामने आ गया। जाओ।
मेरे साथ युद्ध कर। भाग गया इंद्र, डर के भाग गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इंद्र। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। लगता है तुम इंद्र की माता अदिति हो। हाँ, परंतु तुम कौन हो जो इस प्रकार धृष्टता से बिना आज्ञा लिए देव माता के कक्ष में आ गए हो? मैं नरकासुर हूं। नरकासुर मुझसे युद्ध में परास्त होकर न जाने कहां छुप गया है वो। मैं यहां उसे ही ढूंढता फिर रहा हूं। हाँ, इतने सुंदर कुंडल, तुमने मेरी आज्ञा के बिना इतने सुंदर कुंडल अपने कानों में कैसे पहन लिए? अब इन्हें मैं अपने कानों में धारण करूंगा। यदि इंद्र यहां लौटकर आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक पर अपनी विजय की निशानी के रूप में देवताओं की मां के ये कुंडल उतार कर ले गया। यदि इंद्र एवं अन्य देवताओं की भुजा में शक्ति है तो मुझे युद्ध में परास्त कर अपनी मां के ये कुंडल वापस ले जाएं। हम सब उसके आगे असमर्थ हो गए हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्थात ये कि आपके हाथों से ही देवताओं के धर्म की रक्षा संभव है। यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ पृथ्वीलोक पर भी अधर्म का आतंक फैल जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है जनार्दन। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। तो फिर विलंब न करें मधुसूदन, नरकासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। तो ठीक है, आप इंद्रलोक जाएं। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला कर्तव्य है। अब जाकर देवताओं से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। तो आप जा रहे हैं द्वारकाधीश? हाँ, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम? सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूं। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा।
सत्यभामा, वो देखो नरकासुर की नगरी। पक्षीराज, नरकासुर के इस प्राग ज्योतिषपुर नगर को हमारे आगमन की सूचना दो। तुम एक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ। ध्वनि है? कौन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु से घसीटकर मेरे नगर में ले आई है? नायक! जी स्वामी। जाओ देखो कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे नगर में आ गया है। उसे उसकी इस धृष्टता का दंड दो, मृत्युदंड। जो आज्ञा। चलो। स्वामी, अनर्थ हो गया। धूमकेतु, तुम युद्ध का मैदान छोड़कर यहां कैसे भाग आए? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। द्वारिका के कृष्ण ने आकर हमारी सारी सेना का नाश कर दिया। हमारे सारे सैनिक मारे गए। उस दुष्ट ग्वाले का इतना दुस्साहस कि मेरी नगरी प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करे। निश्चय ही उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी हुई है। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। दुष्ट ग्वाले, सावधान, मैं आ रहा हूं।
मूर्ख कृष्ण, तू किसके बल के सहारे नरकासुर को चुनौतियां दे रहा है? क्या तू जानता नहीं कि देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी भुजाओं के बल से थर्राकर भाग चुका है? हाँ, मैं जानता हूं। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, जो अपनी भार्या के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरी नगरी में आ गया है? भयभीत तो वो होते हैं जिन्हें कोई मोह सताता है नरकासुर। हाँ, तेरा यह अट्टहास स्वयं बताता है कि तू डर रहा है। डर? और मुझे? क्या तू ये नहीं जानता कि स्वर्ग लोक के देवता भी मेरे नाम से थर थर कांपते हैं? जो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, वे निश्चय भय के शिकार होते हैं। ये देख मेरे कानों के कुंडल, इनमें स्वर्गलोक के देवताओं का संपूर्ण सम्मान गिरवी रखा हुआ है। ये जानता हूं मैं। तो फिर तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? अकारण नहीं, ये सब तुम्हारे अधर्म में तुम्हारे साथी थे। मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है ग्वाले? तूने देव माता अदिति के कुंडल छीने, वो अधर्म था। तूने लोक मंगलकारी ऋषि और मुनियों को पीड़ा दी, वो भी अधर्म था। तूने पितामह ब्रह्मा जी के वरदान का असत प्रयोग किया, वो भी अधर्म था। तेरे लिए अधर्म हो सकता है ग्वाले, परंतु मैंने तुझे कहा ना कि मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। अब तू भी समझ ले नरकासुर कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने आया हूं, और मेरा धर्म है तेरा वध। तू मेरा वध करेगा? तू तो ले।
देवी, कौन है आप? मैं भूदेवी हूँ। ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, पूर्व काल में आपने अपने वराह अवतार के समय मुझे वरदान देकर इस पुत्र को दिया था। अच्छा हुआ कि इसकी मुक्ति आपके ही हाथों से हुई है। लीजिए ये कुंडल। इन्हें देव माता अदिति को भेंट कर दीजिए। देवी, आपका पुत्र अधर्मी और पापी हो गया था, इसलिए मुझे उसका संहार करना पड़ा। निश्चय ही आप मेरे ऊपर पापों का भार कम करने के लिए ही तो आए हैं प्रभु। पुत्र यदि पापी हो जाए, अधर्म करे, दूसरों को सताए, तो वो एक माँ के लिए भी भार बन जाता है। इसलिए मुझे नरकासुर के वध का दुख नहीं है। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है। देवराज, ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? इसने मेरे शरीर को रोमांचित कर दिया है। मेरी सारी थकान चली गई। देवी, ये सुगंध तो हमारे पारिजात वृक्ष के पुष्पों की है। पारिजात? ये पारिजात वृक्ष कहाँ है? वो उस उद्यान में हमारा पारिजात वृक्ष लगा है। मैंने पहले कभी पारिजात जैसा सुंदर वृक्ष नहीं देखा। तो आइए ना। आइए। सत्यभामा, हम देवताओं को इसी पारिजात ने चिरयौवन की शक्ति प्रदान की है। इन्हीं फूलों के कारण हमारी आयु कभी क्षीण नहीं होती। हम सदैव जवान रहते हैं। देवासुर संग्राम में ये पारिजात हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तब से ये वृक्ष हमारे स्वर्ग लोक की शोभा है। मेरी पत्नी शची तो इस वृक्ष के नीचे ही अपनी क्रीड़ा करती है। इनकी ये सुंदरता इस वृक्ष के पुष्पों से ही है। देवराज, यदि ये
सत्य है तो ये पारिजात निश्चय ही चिर यौवन की औषधि है, परंतु आप देवता लोग इसका अकेले अकेले ही लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं की ही संपत्ति है। एक बार महादेव भगवान शंकर ने इसकी मांग हमसे की थी, परंतु हमने उनके सामने भी हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली थी। संभवतः इसीलिए भगवान शिव ने भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन की रचना कर डाली है। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए कौन क्या नहीं करता द्वारकाधीश। आपके स्वर से तो ऐसा लगता है कि आपको द्वारिकाधीश से कोई शिकायत है। देवी, हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत होती है, आप अपने मन से ही पूछ लीजिए। आइए, देव माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आइए। प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान भव। पुत्र कृष्ण, माता के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है देव माता। द्वारिकाधीश, तुमने नरकासुर का वध करके देवताओं के सम्मान की रक्षा की है। ये तो मेरा धर्म था। नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। तो मैं अपनी बहू सत्यभामा की भी आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात है, ये तो मेरा धर्म था देव माता। पत्नी तो सदैव पति की सहायक होती है। यही तो तुम्हारी पति परायणता का लक्षण है। एक पत्नी को सदा छाया बनकर अपने पति का साथ देना ही उसका धर्म है। ये लीजिए देव माता, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपके ये कुंडल जो नरकासुर छीन कर ले गया था, द्वारकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं। सत्यभामा, ये कुंडल केवल नारी के आभूषण नहीं है, इनमें एक नारी के सम्मान की धरोहर भी छिपी हुई है, जिसके लिए वो जीवन भर गर्व की अनुभूति करती है। इनमें एक माता के मान की मर्यादा भी छिपी हुई है, जिसके लिए एक मां अपनी संतान से रक्षा की कामना रखती है। एक नारी होने के कारण तुमने एक नारी की व्यथा को समझा है। तुमने मुझे मेरा गौरव, मेरा सम्मान फिर से लौटा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आपकी वेदना को द्वारकाधीश ने भली भांति समझा था, इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी उस पर विजय इनके ही शौर्य की गाथा थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। जब तक तुम मृत्युलोक में रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। आपके इस आशीर्वाद से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है देव माता। सचमुच धन्य है महारानी। देव माता ने आज तक किसी मृत्युलोक वासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जैसा आपको दिया है। सचमुच युद्ध का असली फल तो
तुम्हें ही मिला है सत्यभामा। द्वारिकाधीश, आप देवलोक को चिंता मुक्त करके आ गए। मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। देव माता कुशल से तो है ना? हाँ रुक्मिणी, देव माता अदिति के सम्मान की रक्षा हो गई। नरकासुर द्वारा छीने गए कुंडलों को पाकर देव माता आनंद विभोर हो गईं। तुम जानती हो, इस युद्ध में सत्यभामा ने मेरी बड़ी सहायता की है। जानती हूँ, मेरी बहन ने आपकी सहायता करके अपने कर्तव्य का ही पालन किया है प्रभु। सत्यभामा को इस बात का अत्यंत मधुर फल भी मिला है। अच्छा, वो क्या? सत्यभामा को देव माता अदिति ने चिर यौवना बने रहने का आशीर्वाद दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब निश्चय ही सत्यभामा इस पृथ्वी पर अपने समान किसी को भी नहीं समझेगी। आपकी लीला बड़ी अद्भुत है प्रभु। हंस क्यों रही हो रुक्मिणी? मैं तुम्हारे लिए उस दिव्य पारिजात का एक पुष्प लाया हूँ। जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्ति होती है। लो, मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। द्वारकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरण रखा। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? आपने मुझे ये पारिजात का पुष्प देकर मुझे भी सत्यभामा के सामने स्पर्धा में खड़ा कर दिया है। वैसे भी सत्यभामा का अहंकार कुछ कम था क्या? हम तो उस दिन उसके अहंकार को नष्ट करने की बात कर रहे थे, परंतु आपने ये सब लीला रचाकर उसके अहंकार को और भी बढ़ावा दे दिया है प्रभु। परंतु मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानती हो रुक्मिणी। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के अहंकार का हरण करने से पहले उसके अहंकार की चित्त वृत्ति को उसकी परिसीमा तक ले जाते हैं और फिर उसके अहंकार का हरण करते हैं,
क्यों, ठीक है ना? सत्यभामा तो पृथ्वी तत्व से जन्मी है। चिर यौवना होने के वरदान से उसके पांव तो धरती पर ही नहीं पड़ रहे होंगे। वो तो खुशी से पागल हो रही होगी। देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालु हो गई, इतनी दयालु हो गई। कितनी दयालु हो गई महारानी। आपकी हंसी देखकर तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो। बात ही ऐसी है सखी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के सामने स्वर्गलोक की संपदा भी तुच्छ है। ऐसा भी क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको महारानी? जो इस पृथ्वी लोक की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई हैं। हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपनी इस खुशी में सम्मिलित कीजिए ना। समय मेरी आयु के आगे ठहर गया है। मैं चिर यौवना हो गई हूँ। चिर यौवना? हाँ, अब मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, सदा जवान रहूंगी। संसार की किसी भी स्त्री को अपने रूप और सौंदर्य को स्थिर रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे अतिरिक्त। नारायण 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 नारायण। पधारिए मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात ये है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में? अलंकरण से नहीं देवर्षि, आशीर्वाद से कहिए। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु परंतु क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? हाँ, प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी असमानता नहीं रखते। उन्होंने आपको चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। नारायण नारायण। द्वारिकाधीश ने पारिजात का पुष्प दीदी को भेंट किया? हाँ, पारिजात का महत्व जानती हैं देवी? ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चिर यौवना का आशीर्वाद तो उसे सहज ही मिल जाता है देवी। द्वारिकाधीश ने स्वयं देवी रुक्मणी को वो पुष्प धारण करने को कहा है। इस तरह प्रभु ने अपनी दोनों पटरानियों को चिर यौवना बना दिया है। आपको चिर यौवना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने चिर यौवना होने का। बहुत अहंकार था तुम्हें कि द्वारकाधीश तुम्हें ही सबसे अधिक चाहते हैं। देख लिया ना,
अब तो सत्य को स्वीकार करो, द्वारकाधीश छलिया है, छलिया। नहीं, द्वारकाधीश छलिया नहीं। अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम न करते तो मुझे अपने साथ युद्ध पर न ले जाते। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया पारिजात का पुष्प उन्होंने? अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो सत्यभामा। वो सबसे अधिक रुक्मणी को ही चाहते हैं, तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? कैसे सिद्ध करोगे तुम? करूंगी, अवश्य सिद्ध करूंगी। परंतु कैसे? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है, और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वीलोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे, और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था, और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा, परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, वो उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश। उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं। इसीलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे। और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां,
ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं, मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं, मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। वास्तविकता क्या है, इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी, परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया तो मैंने सोचा कि उससे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वी लोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। मृत्युलोक में पारिजात की कामना? हाँ,
श्री कृष्ण का तो यही कहना है। तो क्या वे ये नहीं जानते कि इस समय मनुष्य योनि में है और पृथ्वी पर वास कर रहे हैं? देवलोक को अमरता देने वाले पारिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं? इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पष्ट इनकार करता हूं। यही संदेश द्वारिकाधीश को आप मेरी ओर से दे दें। जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। कहिए मुनिराज, क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु, देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ। अच्छा, तो क्या देवेंद्र ये भूल गए कि स्वर्ग लोक के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझकर नरकासुर से देवलोक की रक्षा की थी, और अब वो पारिजात देने से इनकार कर रहे हैं? अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। युद्ध? तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ठीक है देवर्षि, यदि देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हैं तो युद्ध अवश्य होगा। हे पारिजात, मुझे आपको लेकर पृथ्वीलोक में जाना है। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ठहरिए द्वारिकाधीश। पारिजात देवलोक की संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का रक्षक हूं। मेरी आज्ञा के बिना
आप इसे लेकर नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा के लिए ही तो मैंने देवऋषि नारद जी को आपके पास भेजा था। परंतु मैंने सहमति तो नहीं दी थी द्वारिकाधीश। इसीलिए तो मैं स्वयं पारिजात को लेने के लिए आया हूं। तो क्या मानवों को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवताओं की मर्यादाओं का अतिक्रमण करें? देवताओं की अनुमति के बिना नंदनवन में प्रवेश करें? अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए किया गया आचरण किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कहा जाता देवेंद्र, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही यश का कारण बनती है, और मैं यही कर रहा हूं। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। बस इसीलिए मैंने देवताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए पारिजात को पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया था। आपने मेरे प्रयोजन से परिचित होकर भी इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं पारिजात को लेकर जा रहा हूं। तो फिर आपको मुझसे युद्ध करना होगा द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन का समय हो गया है। युद्ध नीति के अनुसार अभी आपके विश्राम का समय है। कल प्रातः फिर युद्ध शुरू होगा। मेरा आग्रह है कि आप देवलोक में ही मेरे महल में विश्राम करें। नहीं देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध की दीक्षा में हैं और नीति के अनुसार हम आपका आश्रय नहीं ले सकते। और फिर आज तो शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना का समय है, इसलिए हम अभी पारियात्र पर्वत पर जाकर विधि पूर्वक शिवरात्रि की पूजा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
देवादिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और मेरे मन में आपके दर्शनों की बड़ी तीव्र लालसा है। कृपया मुझे अपने दर्शन दें। हे पतित पावनी गंगा, आज महाशिवरात्रि है और मैं द्वारिका से दूर युद्ध की दीक्षा में हूं। आज शंकर महादेव की आराधना की रात्रि है और मुझे उनकी पूजा करनी है। हे त्रिशूल पाणी की जटाओं में विहार करने वाली गंगा, मैं आपका आवाहन करता हूं। नमः शिवाय। यन्निर्मिताङ्कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अम्भोधर श्यामलकुन्तलायै तडित्प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ॐ
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है। जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है, उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। आपने जिस स्तोत्र से मुझे पुकारा है, भविष्य में जो भी इस स्तोत्र से मेरी पूजा करेगा, उस पर मैं प्रसन्न रहूंगा। और जो इस जलधारा में स्नान करेगा, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए प्रभु, मेरे योग्य क्या सेवा है? भगवान, आप तो मेरे इष्ट हैं। आपसे सेवा नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वयं को छोटा मानकर दूसरों को सम्मान देते हैं, यही आपके हृदय की विशालता का परिचायक है। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं, मैं तो उसके अहंकार का नाश करना चाहता हूं। इस समय वो मुझे भी पारिजात के लिए मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं। उसी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वीलोक में जाएंगे वासुदेव।
क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था? अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पतिदेव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देवमाता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर क्या? देवमाता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी। वही सत्यभामा
जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे।
अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। पारिजात जय वृक्षराज जय चित्तहरण, जय सघन छाम दाता नयनों के आकर्षण। पड़ी जो तुम पर दृष्टि सत्य भामा ने निज मन हारा, देख प्रिया की दशा कृष्ण दुविधा में पड़ा बेचारा। जय पारिजात जय वृक्षराज जय चित्तहरण।